पॉर्न एक ऐसी चीज जिसे देखने वाले तो बहुत हैं, लेकिन इस पर बात करने वाला कोई भी नहीं। साल 2018 में पॉर्न हब ने एक डाटा रिलीज किया था जिसमें यूनाइटेड किंगडम के बाद भारत तीसरे नंबर में रैंक कर रहा था, वो भी सबसे ज्यादा पॉर्न देखने वाली कंट्रीज के मामले में। पॉर्न हब ये एक पॉपुलर एडल्ट वेबसाइट है उन लोगों के लिए जो आज भी वीपीएन का यूज करके इसमें विजिट करते हैं। साल 2018 में इस डेटा को देखकर साथ ही देहरादून में एक रेप केस हुआ था, जिसकी इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये रेप फोन में पॉर्न देखने के बाद हुआ। शॉकर ऑफ स्टोरी कमिंग इन फ्रॉम देहरादून में युवती के साथ गैंग रेप की वारदात का खुलासा हुआ है। इस केस को देखकर इंडियन गवर्नमेंट ने पॉर्न हब के साथ 827 पोर्नोग्राफिक एंड एडल्ट कंटेंट से भरी वेबसाइट्स को बैन कर दिया। गवर्नमेंट ने वेबसाइट्स को तो बैन कर दी, ये फर्स्ट टाइम नहीं था। साल 2015 में भी पॉर्न वेबसाइट्स को बैन करने की प्लानिंग की गई थी। आई थिंक गवर्नमेंट इज स्टिल ट्राइंग टू ब्लॉक दिस टाइप्स ऑफ एडल्ट वेबसाइट, लेकिन सारी चीज गवर्नमेंट करे दैट्स नॉट पॉसिबल ना। साल 2018 में इन वेबसाइट्स को बैन करने के बाद ग्लोबल मोबाइल वीपीएन की एक रिपोर्ट आई जिसमें पता चला कि भारत में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन के डाउनलोड्स 405% तक बढ़ गए। पॉर्नहब भले ही भारत में ना हो, लेकिन आज भी लाखों करोड़ों लोग इसमें डेली विजिट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वीपीएन। वही ये साल 2023 का डेटा है, जहां एक्स हेमस्टर नाम की एडल्ट वेबसाइट भारत में 7th नंबर में रैंक कर रही है। पॉर्नहब के बैन होने के बाद एक्स हेमस्टर भारत की नंबर 1 एडल्ट वेबसाइट है। डेली मिलियंस की तादाद में लोग यहाँ आते हैं और आधे घंटे से ज्यादा समय बिताकर पॉर्न से एडिक्ट हो जाते हैं। पॉर्न एडिक्शन धीरे धीरे बहुत कॉमन होता जा रहा है, और वो भी ज्यादातर टीनेजर्स में, क्योंकि आज सभी के पास स्मार्टफोन और इंटरनेट बहुत इजीली अवेलेबल है। डेली रेप्स के केस देखने मिलना, टीनेजर्स का डिप्रेशन में जाना, एंजाइटी होना, इन सब के पीछे पॉर्न का हाथ है। भारत में अगर रेप के केस देखने मिलता है तो भारत के लाखों करोड़ों लोग इसका प्रोटेस्ट करने सड़कों पर उतर आते हैं। कई मीडिया के सामने इसका बहिष्कार करते हैं तो कई रात में मोमबत्ती जलाकर इसका शोक मनाते हैं। लेकिन असलियत तो ये है कि ऐसा करने वाले में से बहुत से लोग खुद पॉर्न के एडिक्ट होते हैं। एक मिनट, पॉर्न और रेप तो अलग अलग होता है ना, तो यहाँ रेप के केस में पॉर्न कैसे? एज माई पर्सपेक्टिव, पॉर्न यानी रेप करने की पहली शुरुआत। भारत में हर साल एवरेज 30 से 35 हजार रेप के केस सामने आते हैं, जिसमें 60 to 70% रेप के केसेस पॉर्न देखने वाले ही करते हैं। पॉर्न देखने से ब्रेन की प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डैमेज्ड होने लगती है, जो कि हमें डिसीजन लेने, हमारे थॉट्स, एक्शन और इमोशन को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जब हम हमारे इमोशन को ही कंट्रोल ना कर सके, डिसीजन ही ना ले सके, तो फिर एक ही चीज होता है, रेप। पॉर्न देखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पॉर्न इंडस्ट्री का ग्लोबल मार्केट साइज $100 बिलियन से भी ज्यादा है। इनका काम होता है लोगों को ज्यादा से ज्यादा पॉर्न दिखाना, पॉर्न के थ्रू आपको इंटरटेन करना, ताकि आप पॉर्न देखकर अपनी जिंदगी बर्बाद करो और वो पॉर्न दिखाकर अपनी जिंदगी आबाद। मिया खलीफा, डैनी डेनियल्स, एंजेला वाइट, जॉनी सिंस जैसे ना जाने कितने पॉर्न स्टार हैं जो आपको अपने ट्रैप में फंसाते हैं और आप फंस भी जाते हैं। इन लोगों को ना तो अपनी इज्जत से मतलब और ना ही सोसाइटी में इसके गलत इम्पैक्ट से। इन्हें चाहिए सिर्फ मनी प्लस बहुत सारे व्यूज। जिंदगी में पैसे और व्यूज ही मायने नहीं रखते। इसका एग्जाम्पल है डेलिया स्काई। ये अमेरिकन एडल्ट फिल्म मेकर एक्ट्रेस थी जिसने 31 साल की एज में अपने आप को शूट कर दी। शूट करने का कारण था डिप्रेशन। पिछले साल डकोटा स्काई, जो कि अमेरिकन पॉर्न स्टार थी, इसने अपने घर में सुसाइड कर लिया था। सुसाइड करने का कारण डिप्रेशन था, साथ ही एक फोटोशूट की वजह से उसे ऑनलाइन ट्रोल किया जा रहा था। इसने इंटरव्यू में कुछ बातें भी बताई थी कि कैसे कैमरा बंद होने के बाद प्रोड्यूसर से लेकर लाइट बॉय तक इसे परेशान किया जाता है। इसके बाद क्रिस्टीना लेसिना, जो कि रशियन पॉर्न एक्ट्रेस थी, इसने भी सुसाइड किया था। सुसाइड करने के पीछे का कारण डिप्रेशन ही था। अगर आपने नोटिस किया हो तो इन सब की मौत के पीछे एक चीज कॉमन थी, वो था डिप्रेशन। पॉर्न शूटिंग से पहले पॉर्न स्टार्स को ड्रग, अल्कोहल जैसी बहुत सी डेंजरस चीजें दी जाती है ताकि वो होश में ना रहे और उनकी शूटिंग उनके अकॉर्डिंग हो। लोगों को ये समझने की जरूरत है कि मजेदार और एक्साइटिंग दिखने वाली पॉर्न इंडस्ट्री WWE की तरह ही फेक है। कैमरा के सामने जैसा कुछ दिखाया जाता है, रियलिटी में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। साल 2012 में जब 100 पॉर्न मूवीज को एनालाइज किया गया, तब पता चला कि इनमें से हर मूवीज में एब्यूसिव बिहेवियर, एग्रेशन, फिजिकल वायलेंस जैसे सीन और ड्रग्स का यूज हुआ। पॉर्न एक मॉडर्न डे ड्रग है जिसे देखने में लोगों को मजा तो आ रहा है, लेकिन उसका नुकसान और उसके साइड इफेक्ट किसी को भी नहीं दिख रहे। एरिस्टोटल ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, हम जो बार बार करते हैं वही बन जाते हैं। पॉर्न को आप जितना ज्यादा देखोगे, आपके अंदर उसी टाइप की फीलिंग्स आने लगेगी और रियल इंटरकोर्स के समय आप अपने पार्टनर से पॉर्न
पॉर्न जैसी फीलिंग्स एक्सेप्ट करोगे, जो कि रियलिटी में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। पॉर्न देखने से आपको डिप्रेशन, एंजाइटी के साथ ही साथ इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। वुमेन्स के अगेंस्ट वायलेंस, वुमेन्स को ऑब्जेक्टिफाई करना, रेप के केसेस देखने मिलना, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं पॉर्न है। एज माई पर्सपेक्टिव एंड ओपिनियन, भारत में पॉर्न देखने वालों के नंबर्स जिस तरह से बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से सोसाइटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना तय है। अगर आप पॉर्न के एडिक्ट हो गए हो तो कोशिश करो इससे जल्द से जल्द आपका पीछा छूट जाए। पॉर्न, जिस तरह मैंने बताया कि ये रेप करने की पहली सीढ़ी है, तो इससे बचो और दूसरे लोगों को भी बचाओ। गवर्नमेंट तो इस पर ध्यान दे ही रही है, लेकिन इस पर हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां होती है। जब हम रेप जैसे केस नहीं देख सकते तो फिर पॉर्न देखने वाले कौन होते हैं? अगर आप इस बात से सहमत हैं तो कमेंट में नो मोर पॉर्न स्पैम करो। वैसे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि सबको पॉर्न स्टार्स की सच्चाई के बारे में पता चले। वैसे इन्फ्लुएंसर्स की सच्चाई के बारे में जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो में क्लिक करो।